ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि एक जो बच्चों का डेवलपमेंटल सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि किस बच्चे को फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है, क्या नॉर्मल डेवलपमेंटल सीक्वेंस है, क्या अब नॉर्मल डेवलपमेंटल सीक्वेंस है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब पेशेंट आते हैं हमारे पास अपने बच्चे को लेके, तो उनका सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब, हम कैसे घर पे सबसे पहले पहचाने कि ये सिम्टम नॉर्मल है और ये डेवलपमेंटल सीक्वेंस अब नॉर्मल है। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं तो दो तरह के डेवलपमेंटल सीक्वेंस होते हैं। एक तो हमारा होता है फिजिकल डेवलपमेंट और दूसरा होता है सोशल डेवलपमेंट। तो यदि फिजिकल डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो फिजिकल डेवलपमेंट दो तरीके से हैं, दो तरह के होते हैं। पहला फाइन मोटर कंट्रोल और दूसरा ग्रास मोटर कंट्रोल। फाइन मोटर कंट्रोल में यदि मैं बात करता हूं तो जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हम पिक करते हैं या स्मॉल मसल्स के थ्रू चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, वो हमारा फाइन मोटर कंट्रोल हो गया। और ग्रास मोटर कंट्रोल क्या होता है कि हमारे जो लार्ज मसल यूज होती है और अच्छी बड़े बड़े एक्टिविटीज होती हैं, उसको हम लोग ग्रास मोटर बोलते हैं। जैसे कि गर्दन है, गर्दन की मांसपेशी को, हेड को उठाना, हेड को नीचे ले जाना, ये हमारा ग्रास मोटर में आ गया। पैर के लिए कहें तो पैर को चलाना, खड़ा करना, घूमना, ये हमारा चलना, ये हमारा ग्रास मोटर में आ गया। हाथ को चलाना, किसी चीज के पास ले जाना, ये हमारा मूवमेंट करना ग्रास मोटर हो गया। तो दोस्तों, बच्चों के डेवलपमेंटल जो सीक्वेंस है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए जो पेरेंट्स इजीली समझ सकते हैं वो ग्रास मोटर कंट्रोल है। बिकॉज बहुत छोटे छोटे चीज़ों को पेरेंट्स मैनेज नहीं कर पाते, बिकॉज वो मेडिकल फील्ड से तो है नहीं, वो पेरेंट्स हैं। तो जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जो हम लोग सिखाते हैं, वो हम लोग ग्रास मोटर सीक्वेंस के विषय में बात करें। ग्रास मोटर की भी यदि मैं आपसे बात करूं तो ग्रास मोटर का जो डेवलपमेंटल सीक्वेंस है, ये वर्ल्ड वाइड स्केल्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। जो क्लिनिशियंस हैं, जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हैं या हॉस्पिटल्स में, हम लोग अलग अलग स्केल्स बने हुए हैं, अलग अलग पैरामीटर्स बने हुए हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं। तो जो ग्रास मोटर कंट्रोल के पैरामीटर्स हैं, जो स्केल्स हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लगभग 0 to 3 मंथ, 3 to 6 मंथ, ऐसे करके ये अलग अलग मंथ में अलग अलग एक्टिविटी को दिखाता है। यदि आप उसको परफॉर्म कर लेते हैं तो यू आर गुड, यदि नहीं परफॉर्म कर पाते हैं तो आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट को मिलना चाहिए। तो इसके विषय में बताने के लिए आज हमारे पास अपने एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी के पेडियाट्रिक विंग की डॉक्टर सुजीता हैं। तो सुजीता, क्या डेवलपमेंटल सीक्वेंस ऐसा हो 0 to 3 मंथ में या जो भी सीक्वेंसेस हैं, इसके विषय में आप बताएं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीता जयसवाल, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर फ्रॉम पेडियाट्रिक सेक्शन। सो बात करते हैं सर कि क्या स्टेज है, क्या स्टेज के अकॉर्डिंग इनकी डेवलपमेंट होती है। तो हमारा ये जो स्टेजेस है, एज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हमने। 0 से 2 इयर्स के बेबीज़ में हम क्या क्या डेवलपमेंट देखते हैं। तो फर्स्टली हमारा जो एज ग्रुप है 0 to 3 मंथ्स बेबीज़ में होता है। सो जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, ये फुली स्टार्टिंग में उनकी जो पोजीशन होती है वो फ्लेक्स पोजीशन में होती है। तो इस दौरान हम बच्चे को टमी टाइम पोजीशन देना स्टार्ट करते हैं, जो कि पेट की तरफ से लिटाना होता है। तो इस पोजीशन को बेसिकली होल्ड क्यों कराया जाता है, इस पोजीशन को हम देते क्यों हैं, ताकि उनकी जो नेक मसल्स हैं, जो शोल्डर की मसल्स है, वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि उनकी वो मोटर स्किल्स को डेवलप कर सके। गुड गुड। देन सेकेंडली हमारा ये चीज़ होता है, इस पोजीशन को देने से बेबी जो अपने हेड को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा 15 डेज से 2 मंथ्स के बेबीज में डेवलप हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स बेबी जो हमारा है हेड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। यदि आप कहें तो जो नॉर्मल डेवलपमेंटल सीक्वेंस होता है उसमें 3 महीने में यदि बच्चा गर्दन को कंट्रोल कर लेता है तो इट्स गुड। यदि नहीं कंट्रोल कर रहा है तो फिर हमें अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा यदि मान लीजिए कि ये डिले हो तो कितने दिन डिले हो सकता है, कितना डिले हो सकता है कि हम वेट करें या फिर इमीडिएट 3 महीने बाद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ बेबी होते हैं, डिफरेंट उनकी स्किल्स भी होती है, डिफरेंट उनका डेवलपमेंट स्टेज भी होता है। तो अगर कुछ बेबीज में कुछ चीज़ें जो है पहले डेवलप होने स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए इसमें। 1 मंथ का अगर गैप है इट्स ओके। जैसे कि जो भी हम लोग डेवलपमेंटल सीक्वेंस देख रहे हैं, यदि ये सीक्वेंस जैसे 0 to 3 मंथ बोलते हैं,
3 से यदि 4 मंथ भी हो जाता है तो आपको वेट करना है 1 महीने का। यदि 1 महीने में वो डेवलपमेंटल बेनिफिट नहीं होता है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं। ये हर जो हम लोग सीक्वेंस दे रहे हैं उसमें 1 से 2 महीने तक आप वेट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्टर से जरूर मिले। कुछ ऐसे भी रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं जो कि आए 0 to 3 मंथ में तो आपको इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जैसे कि सर हम इन एज के अकॉर्डिंग 0 to 3 मंथ्स में जैसे बेबी अगर पोजीशन जैसे हम दे रहे हैं उनको टमी टाइम देना स्टार्ट करें, पेट की तरफ से लिटाना, तो उस पोजीशन में जब बेबी अपने हेड को लिफ्ट नहीं करते हैं एट द डिग्री ऑफ 45 एंगल, तो अगर वो ये पोजीशन नहीं होल्ड कर पाते या तो उनकी जो लेग्स है लोअर लिम्ब जो उनकी होती हैं वो काफ़ी स्टिफ रहती हैं, या तो अगर आप बेबी को उनकी कमर से होल्ड करना स्टार्ट करें तो वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको अपने बेबी पे फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि आपको 0 to 3 मंथ में लगता है कि आपका बेबी मुट्ठी बंद किया है और ये पूरी तरीके से मुट्ठी बंद किया, फिस्ट बंद करने लगा है, तो हो सकता है कि ये टाइट हो रहा हो, आपको जरूर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 3 महीने से पहले फिस्ट उतनी तेज नहीं बंद होनी चाहिए। इसके अलावा यदि 3 महीने के अंदर आपका बेबी रोल करने लगे तो भी आपको एक बार सोचने की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं कि मसल हाइपरटोनिक हो गई हो। 3 मंथ्स के अबव का स्टेज ये है सर कि ये भी हमारे एक एज ग्रुप में डिवाइड की गई है, जैसे 3 to 6 मंथ्स की बेबीज होते हैं। तो इस पोजीशन में इसमें हम बेबी को टमी टाइम पोजीशन में ही रखते हैं क्योंकि ये जनरली अपना हेड होल्ड करना स्टार्ट। तो इस पोजीशन में जो बेबी करते हैं कि पेट की तरफ से ये बैक की तरफ फ्लिप होते हैं, या तो इनको बैक की तरफ से अगर हमने लिटाया है तो बैक से ये फ्लिप होके पेट की तरफ से आ जाते हैं। तो इस पोजीशन में कभी कभी बेबी फ्रस्ट्रेटेड स्विमर एक टर्म यूज़ करते हैं हम, जैसे कि एक स्विमर होता है कि तैर नहीं पाता है वो, लेकिन अपने हाथ पांव चलाने की कोशिश करते हैं। तो इसके आगे हम बेबी इस स्टेज में, इस एज ग्रुप में बेबी सिटिंग पोजीशन भी होल्ड करना स्टार्ट करे विद सम सपोर्ट, या तो वो अपने हाथों को इस तरह पकड़कर बैठने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो एज ग्रुप है इस पोजीशन को होल्ड करता है। और इसमें क्या ऐसा सीक्वेंस, ऐसा क्या चेंजेस ना दिखे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिजियो को दिखाना चाहिए? ये चीज़ हम करते हैं कि इस एज ग्रुप में बेबी अगर सिटिंग पोजीशन खुद से एफर्ट लेके नहीं बैठना स्टार्ट कर रहे हैं, या तो जनरली इनकी बॉडी जो है काफ़ी स्टिफ होती है कि बहुत एग्जैजरेटेड मैनर में अपने आप को बहुत अकड़न जैसी होती है, इनकी नेक होगी, इनकी जो लोअर लिम्ब है, इनके पैर जो हैं बहुत टाइट करने लगते हैं। अगर आप इनको सुपाइन पोजीशन जैसे कि सीधा लेटा रहे हैं तो ये अपना हेड और जो इनकी जो लोअर लिम्ब होती है इसको ये पीछे की तरफ खींचना शुरू करते हैं। इस कंडीशन में आपको फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करने की नीड है। गुड। और इसके आगे की यदि नेक्स्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस की बात करें 6 मंथ से एबव, तो वो क्या होती है? स्टार्ट करते हैं हमारा 6 to 9 मंथ एज ग्रुप में। इस कंडीशन में बेबी जनरली सिटिंग पोजीशन होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा एक बेसिक टर्म में, जैसे 8 मंथ का बेबी है, ये जनरली बिना सपोर्ट के, बिना किसी ऑब्जेक्ट या फिर बिना किसी हैंड सपोर्ट के सिटिंग पोजीशन होल्ड करते हैं। और कभी कभी ये होता है कि जब हम पेट की तरफ इनको लिटाते हैं तो ये पेट की तरफ से एफर्ट लेते हैं, अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसी कंडीशन में हम क्वाड्रीपुट पोजीशन भी मेंटेन कराना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर बच्चे इस पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं क्योंकि उनकी जो हैंड की मसल्स है, जो लेग की मसल्स है, अच्छी खासी डेवलप हो जाती है। ये ग्रुप हमारा 6 to 9 मंथ्स में आ जाता है। हम कब बच्चे को कंसर्न, मतलब उनके लिए कंसर्न करें कि हमको इन पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में बेबी जब सिटिंग पोजीशन नहीं होल्ड करते हैं, या तो वो सुपाइन पोजीशन से या फिर पेट की तरफ से लेटने में वो एक तरफ से लेट नहीं पाते हैं, या तो वो एक साइड से उठ रहे हैं या तो वो सिटिंग या फिर सुपाइन पोजीशन को ही होल्ड कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। देन आते हैं हमारा नेक्स्ट एज ग्रुप जो कि 9 to 12 मंथ्स पे होती है। इस एज ग्रुप में बेबी जनरली क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें ये भी होता है कि कुछ बेबीज़ में ये डेवलपमेंट होती है कि वो विद सपोर्ट, विद हैंड सपोर्ट ये अपना स्टैंडिंग पोजीशन होल्ड करते हैं। तो ये हमारा 9 to 11 मंथ्स में अराउंड कंप्लीट हो जाता है। तो कब हम अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें या फिर कब आप अपने बेबी पर फोकस करें? तो ये जो है कि बेबी अगर किसी पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहे हैं या फिर उनका जो हैंड मसल अगर वीक होगा तो वो हैंड का सपोर्ट नहीं लेंगे, तो इस कंडीशन में आपको कंसर्न करने की नीड है। और जनरली जो बेबी होते हैं इस फीचर में वो बी डब्ल्यू सिटिंग में स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू सिटिंग मतलब कि वो नीलिंग पोजीशन में बैठना स्टार्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको कंसल्ट करने की नीड है। देन कमिंग टू नेक्स्ट एज ग्रुप 1 to 2 ईयर्स, इस एज ग्रुप में बेबी जो है
वॉक अलोन करते हैं या फिर जंपिंग एक्टिविटी या अकेले चलना, स्टेयर्स वॉकिंग करना, ये इनमें डेवलप हो जाती है। तो कब आपको कंसर्न करने की या फोकस करने की ज़रूरत है? तो जब बेबी अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है, आप उन पे नोटिस करिए कि उनका जो फुट है कहीं वो अपवर्ड तो नहीं खड़े हैं, मतलब टो वॉकिंग तो नहीं है, या टो पे स्टैंडिंग तो नहीं कर रहा है। ये चीज़ें फोकस करने वाली है। अगर ऐसा करते हैं या तो उन पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट, मतलब कि खड़े हैं तो उनके नेक का कुछ भी मूवमेंट आगे पीछे होना, सपोर्ट नहीं होना या फिर उनका कंट्रोल नहीं होना, तो इस कंडीशन में आपको फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करने की नीड है। इस वीडियो में डॉक्टर सुजीता ने 2 वर्ड यूज किए हैं, एक तो अपने बच्चे पे फोकस करने के लिए और दूसरा फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करने के लिए। तो फोकस करने का मतलब यह है कि जब भी बच्चे का जैसे 0 to 3 आपका एज ग्रुप दिया गया है मंथ का, जिसमें कि नेक कंट्रोलिंग है, यदि आपको लग रहा है कि 0 to 3 में 3 मंथ में कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप बच्चे को सेल्फ कोशिश करिए, सेल्फ टीच करिए कि वो बच्चा उसको कंट्रोल कर ले। यदि आपके एफर्ट करने के बाद भी 1 मंथ में यदि 4 महीने तक नहीं कंट्रोल होता है, तो डेफिनेटली आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो एक्टिविटी 0 to 3 मंथ की होनी चाहिए, उसकी एक्सरसाइजेस हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी में एक अलग से ऑनलाइन कंसल्टेशन का विंग है, तो आप उसमें कांटेक्ट करके अपने बच्चे को एग्जामिनेशन करा सकते हैं हम लोगों से, और उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल हम लोग आपको भेजेंगे। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।